तुलसी का पौधा जो कि पूजनीय वृक्ष माना जाता है। तुलसी की अगर आप पूजा करते हैं, तुलसी के समक्ष अगर आप उपाय करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता जो कि श्री हरि विष्णु को भी बेहद ही पसंद है, बेहद ही प्रिय है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी के समक्ष बैठकर कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक अगर आप उपाय करते हैं तो आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो सारी ही बाधाएं दूर हो जाएगी। लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हों, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी की उम्र निकलती ही जा रही है, तो ऐसे में वह स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। तुलसी के समक्ष ही बैठकर आपको उपाय करना है। अपने घर पर ही रहकर आप उपाय कर सकते हैं, कहीं भी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनको उपायों को करते हैं तो निश्चित ही शादी के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष चल रहा है जो कि 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान अगर आप तुलसी के उपाय करते हैं तो ये जो उपाय होते हैं वो बहुत जल्दी कारगर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप पितरों का उपाय करते हैं और तुलसी के समक्ष बैठकर करते हैं तो एक तो आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा, दूसरा आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। और जब पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है और ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है तो आपके जो भी बिगड़े काम होते हैं वो सारे ही कार्य बनने लगते हैं। तो शादी में आ रही अड़चनों, रुकावटों को दूर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी 3 सरल से उपाय जो अतिशीघ्र शादी के योग बनाएंगे। काफ़ी सरल उपाय है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं और इन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी शादी के योग बनेंगे। लड़का या लड़की किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव में चाहे क्रूर ग्रह विराजित हो गया हो, आपके ऊपर पितृदोष हो, काल्प सर्प दोष हो या नजर दोष हो, जिसके कारण शादी विवाह में अड़चनें नहीं आ रही हैं, घर में जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो चुके हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे लड़का लड़की करते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप बाहर रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कारण से अगर आप अपने घर पर मौजूद नहीं हैं तो उस स्थिति में उनके माता पिता, खास करके माँ, इन उपायों को कर सकती है। क्योंकि कोई भी लड़के की शादी में अगर रुकावटें आती हैं या लड़के के ऊपर कोई भी संकट है तो उन संकटों को उसकी माँ के द्वारा काटा जा सकता है। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या नियम आप अपनाएंगे और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखें, जिससे कि पितृपक्ष के दौरान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हो सके और आपको मनोवांछित वर और वधु की प्राप्ति अतिशीघ्र हो। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य किसी व्यक्तियों को शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो उन तक यह वीडियो पहुंच सके और उनकी शादी के योग बन जाए। जब आप दूसरे का भला करते हैं तो उसका 10 गुना बढ़कर फल की प्राप्ति आपको होगी। तो आपको क्या करना है कि पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरे पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन इन उपायों को कर सकते हैं। अगर जैसे डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी एक दिन इन उपायों को जरूर कर लें, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है कि चाहे माता पिता उपाय करें या फिर बच्चे उपाय करें, आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान के पानी में आप, जैसे अगर लड़का लड़की उपाय कर रहे हैं तो वो स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करेंगे और माता पिता है तो वो साधारण पानी से स्नान कर लेंगे। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, एक ही स्थान पर खड़े होकर 1 या 7 बार सूर्य देव की परिक्रमा कर लेते हैं, तो इससे आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत होता है और आपकी शादी में आ रही जो भी रुकावटें होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य जरूर देना है। इसके साथ ही आप अपने पितरों का तर्पण तो जरूर ही करें, क्योंकि पितरों का तर्पण पितृपक्ष के दौरान आपके पितरों का आशीर्वाद दिलाएगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो आप अपने घर में ही दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण जरूर करें। इसके साथ ही आपको जो है इस दिन अगर आपके घर में जैसे श्री हरि विष्णु का आप विशेष पूजन करें, क्योंकि कुंडली में जब गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है तो शादी में रुकावटें आती हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना होगा। इसके लिए आप श्री हरि विष्णु
विष्णु की और माँ लक्ष्मी की संयुक्त तस्वीर अगर आपके पास है तो दोनों का आप विधि विधान से पूजन करें। आपके पास मूर्ति है जैसे श्री कृष्ण भगवान की है, राधा रानी की है, या फिर विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी की है, राम सीता की है, इनका आपको जो है सबसे पहले तो आप स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कराएं उनको। फिर विधि विधान से आप उनका श्रृंगार करें, पीली चीज़ें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अर्पित करें। इसके साथ ही जो जल में आपने जो स्नान कराया है वो जल आपको तुलसी के क्यारे के पास में बैठना है और यह जल आप अपनी हथेली में लेकर तुलसी के क्यारे में 5 बार आपको यह जल जो है डालते जाना है। यानी कि यह जल आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेते जाएंगे और 5 बार अपनी मनोकामना कहते हुए शीघ्र विवाह की कामना के साथ में यह जल आप तुलसी के क्यारे में डाल दें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते जाएं, बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे और यह जल तुलसी के क्यारे में आप जो है डाल दें। इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और तुलसी माता की परिक्रमा करें। इस छोटे से उपाय को अगर आप पितृपक्ष के दौरान कर लेते हैं तो तुलसी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे और आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय को आप जरूर करें। इसके साथ ही आप दूसरा उपाय यह कर सकते हैं कि इसके लिए आपको जो है आपके पास घर में शालिग्राम होना चाहिए। शालिग्राम जो कि विष्णु भगवान का ही पाषाण रूप होता है, तो अगर आप अपने घर में शालिग्राम को विराजित कर रखे हैं तो फिर आप ये उपाय कर सकते हैं कि आपको जो शालिग्राम है वो तुलसी के गमले में रख देना है। इनको आप प्रतिदिन यानी कि जब तक आप उपाय करेंगे जब तक आप तुलसी के क्यारे में ही रखा रहने दें और आप तुलसी माता को जल चढ़ाएं और शालिग्राम को भी जल चढ़ाएं। एक ही लुट्टी से आपको जल चढ़ाना है और आपको प्रत्येक दिन एक तुलसी माता की मंजूरी तोड़कर शालिग्राम के ऊपर जो है आपको रख देना है। रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और शीघ्र विवाह की कामना आप विष्णु भगवान से करें और तुलसी माता से करें। शालिग्राम का किया गया यह उपाय भी पूर्ण रूप से कारगर होता है। इसको भी आप किसी भी एक दिन जरूर कर लें और आप जैसे डेली कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तुलसी माता और शालिग्राम की एक साथ पूजा करने से विवाह के बहुत जल्दी योग बनने लगते हैं। तो इस उपाय को लड़का या लड़की या फिर माता पिता कोई भी कर सकता है, तो इसको भी आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। इसके साथ ही तीसरा उपाय आप यह कर सकते हैं कि आपको जो है तुलसी के क्यारे के पास में ही आपको उपाय करना है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए 21 या 31 चावल के दाने। अक्षत आपको लेना है तो चावल के आप दाने ले लें, उसमें आप जो है हल्दी थोड़ी सी अच्छे से भिगो लें, यानी कि आपको पीले चावल का लेना है। चावलों का जो कलर है वो पीला हो जाए इतनी आप उसमें हल्दी मिलाएं। उसके बाद में आप जो है एक लाल कलर का मौलिक का धागा ले लें और आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेंगे जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। तुलसी माता के समक्ष सबसे पहले तो आपको जो है ये जो चावल हैं जो आपने 31 या 21 लिए हैं, इसको आपको तुलसी की परिक्रमा करना है। परिक्रमा कितनी करना है? 7 परिक्रमा, 7 बार परिक्रमा करेंगे और यह चावल आप तुलसी के क्यारे में डालते जाएंगे। और लाल मौली का जो धागा आपने लिया है, जब आपकी परिक्रमा हो जाए उसके बाद लाल मौली का धागा आप बैठ कर ही वहीं पर बैठ जाए, दीप प्रज्वलित कर ले और लाल मौली का धागा अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी का जो तना होगा वहाँ पर आपको बांध देना है। शीघ्र विवाह की कामना करनी है। तुलसी के समक्ष अगर आप पीले चावल का यह उपाय करते हैं तो आपके हाथ भी बहुत जल्दी पीले हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान ही यह आप उपाय कीजिए, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप तुलसी का पूजन करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो इससे पितृ भी आपके प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को आप जरूर कर लें। इसके साथ ही जो है पितृपक्ष के दौरान आप अपने घर में अपने पितरों के नाम से भोजन जरूर निकालें। आप जो है एक रोटी उसमें गुड़ रखकर या रोटी में खीर रखकर या जो भी आपने बनाया हुआ है बिना प्याज लहसुन के, वो आप अपने पितरों के नाम से कौवे को या कुत्ते को या फिर गाय को खिला सकते हैं। जो भी आप जिसको भी आप खिला पाएँ खिलाइए ज़रूर, क्योंकि पितरों के नाम से जो भोजन निकाला जाता है उससे आपकी कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। क्योंकि 16 दिनों के दौरान यानी कि जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन तक ऐसी मान्यता है कि हमारे पितृ जो होते हैं वो धरती पर अपने वंशजों से तृप्त होने के लिए आते हैं, उनसे भोजन प्राप्ति के लिए आते हैं। तो आपको ये सब उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय भले ही छोटे होते हैं लेकिन इनका जो फल मिलता है ना वो बहुत बड़ा मिलता है। तो शादी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, घर में एकदम से अशांति है, तो इन सब उपायों को जरूर करें। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके घर
घर में सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी, अच्छे वर और वधू की प्राप्ति होगी, लड़कियां हैं उनको ससुराल भी अच्छा मिलेगा। तो ये सब उपाय आप जरूर कर लें, तुलसी माता की कृपा से शादी के अतिशीघ्र योग बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।